हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अमलगमेशन दो तरह का होता है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर एंड अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। इन दोनों को आज हम लोग प्रॉपरली देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पॉइंट वाइज डिफरेंस देखते हैं टेबुलर फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कुछ पॉइंट में हमने इसको, कुछ हेड में हमने इसको डिफरेंस बताने की कोशिश की है। सबसे पहला हेड है ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। एसेट्स और लायबिलिटीज़ के ट्रांसफ़र के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि इन दोनों तरह के अमलगमेशन में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में क्या होता है, देयर इज़ ए ट्रांसफ़र ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। जो ट्रांसफरर कंपनी होगी उसकी सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी, चली जाएगी, और वो अक्वायरिंग कंपनी में या ट्रांसफरी कंपनी में चली जाएगी। वो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में क्या होगा, देयर नीड नॉट बी ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। यानी इस केस में अगर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होगा तो वहाँ पर ट्रांसफरर कंपनी की सारी एसेट्स और सारी लायबिलिटीज़ का ट्रांसफ़र होना ज़रूरी नहीं है। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है शेयर होल्डर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके शेयर होल्डर के साथ क्या होता है। देखिए, अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर जिनके पास कम से कम 90% इक्विटी शेयर्स होते हैं ट्रांसफर कंपनी के, यानी जिस कंपनी में वो हैं वो कंपनी बेची जा रही हो, वो कंपनी मर्ज हो रही हो और उस कंपनी के कम से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर रखते हैं, तो ऐसे शेयर होल्डर उस ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर हो जाएंगे। यानी वो कंपनी जिसमें मर्ज हो रही होगी, वो कंपनी जो नई बन रही होगी यानी ट्रांसफरी कंपनी, तो ट्रांसफरी कंपनी के शेयर होल्डर वो हो जाएंगे इस केस में। लेकिन अगर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है तो वहां पे ये कहा गया है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स नीड नॉट बिकम शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। ऐसे केस में जो इक्विटी शेयर होल्डर ट्रांसफर कंपनी के होंगे वो इक्विटी शेयर होल्डर ट्रांसफरी कंपनी के नहीं बनेंगे। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ परचेज कंसिडरेशन। दोनों ही तरह का, चाहे वो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हो या अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो, दोनों में ही परचेज कंसिडरेशन का डिसाइड किया जाएगा और परचेज कंसिडरेशन को पे किया जाएगा। लेकिन देखते हैं दोनों में फ़र्क क्या है। पहला वाला है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के केस में परचेज कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज होली बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। यानी ट्रांसफरी कंपनी जिसे एक्वायरी कंपनी भी कहते हैं, वो कंपनी जो परचेज कंसिडरेशन होगा उस परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट इक्विटी शेयर के फॉर्म में करेगी, एक्सेप्ट कैश ओनली फॉर द फ्रैक्शनल शेयर्स। सिर्फ फ्रैक्शनल शेयर्स के लिए वो कैश देगी, बाकी सारे के सारे अमाउंट को वो इक्विटी शेयर में देगी। अब यहाँ पे इसको मैं समझा दूं, एक्सेप्ट कैश ओनली फॉर फ्रैक्शनल शेयर्स। देखिए इसका क्या मतलब है कि जो ट्रांसफरी कंपनी है वो जो शेयर दे रही है उस शेयर की एक फेस वैल्यू होगी। मान लेते हैं हर एक शेयर की फेस वैल्यू 100 रुपये है, ठीक है। तो 100 रुपये अगर शेयर की फेस वैल्यू है और परचेज कंसिडरेशन कोई एक ऐसा अमाउंट है, जैसे मान लीजिए 20,585, ये परचेज कंसिडरेशन है। अब देखिए 20,585 में 20,500 का तो शेयर बन जाएगा क्योंकि हर एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है। तो 100 रुपये वाले शेयर को 20,500 से अगर आप करेंगे तो वो नंबर आप शेयर्स आ जाएंगे कि कितने शेयर देने हैं। लेकिन जो 85 रुपये आ रहा है परचेज कंसिडरेशन में, उसका कोई एक शेयर नहीं बनेगा, वो फ्रैक्शन हो जाएगा। तो फ्रैक्शन वाले शेयर तो बन नहीं सकते हैं। अब 100 रुपये का अगर एक शेयर है और 85 रुपया आपको देना है तो उस 85 रुपये के लिए एक शेयर तो दिया नहीं जा सकता है, तो वहाँ पर 85 रुपया कैश पे फिर देना पड़ेगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया। यही लिखा हुआ है कि जो कैश फ्रैक्शन में होगा, यानी ऐसा अमाउंट जिसका शेयर ना बन पाए उसको कैश में दिया जाएगा, और बाकी सारे अमाउंट परचेज कंसिडरेशन के जिसके की इक्विटी शेयर बन सकते हैं वो सारे के सारे इक्विटी शेयर के फॉर्म में डिस्चार्ज किए जाएंगे, दिए जाएंगे। अब बात करते हैं अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज की। परचेज कंसिडरेशन नीड नॉट बी डिस्चार्ज होली बाय इक्विटी शेयर्स। ये कहा जा रहा है कि परचेज कंसिडरेशन को जो पे किया जाएगा, दिया जाएगा, वो पूरे के पूरे इक्विटी शेयर में दिया जाना जरूरी नहीं है। नीड नॉट बी डिस्चार्ज मतलब जरूरी नहीं है कि परचेज कंसिडरेशन को इक्विटी शेयर्स के ही फॉर्म में दिया जाए, यानी कैश के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। लेकिन ये जो मर्जर वाला केस था इसमें मैंने बता दिया कि इसमें आपको इक्विटी शेयर्स के फॉर्म में ही
परचेज कंसिडरेशन को डिस्चार्ज करना है, सिर्फ उसका छोड़ करके जिसका कि शेयर नहीं बन सकता है कंप्लीट। सेम बिजनेस, इस पॉइंट को समझ लेते हैं। अगर मर्जर के केस वाला होगा अमलगमेशन, तो वहां पर देखिए सेम बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरीड ऑन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। देखिए ट्रांसफरर कंपनी एक है और एक ट्रांसफरी कंपनी है। ट्रांसफरर कंपनी का जो बिजनेस है, यानी वो कंपनी जो अपने आप को बेच रही है, वो ट्रांसफर कंपनी कहलाती है। तो ट्रांसफर कंपनी का जो भी बिजनेस है, जो ट्रांसफरी कंपनी होगी, उसे वही बिजनेस चलाना पड़ेगा, वो बिजनेस बदल नहीं सकती है, सेम बिजनेस रखना पड़ेगा ट्रांसफरी कंपनी को मर्जर के केस में। लेकिन अगर से नेचर ऑफ परचेज है अमलगमेशन का, तो वहां पर यह जरूरी नहीं है। देखिए लिखा है द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी नीड नॉट बी इंटेंडेड टू बी कैरीड ऑन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। यानी जो ट्रांसफर कंपनी का बिजनेस है, वही बिजनेस ट्रांसफरी कंपनी चलाएगी, ऐसा जरूरी नहीं है इन केस ऑफ द परचेज। यानी अगर परचेज का फॉर्म में अमलगमेशन हो रहा है, तो ट्रांसफरी कंपनी कोई दूसरा बिजनेस भी चला सकती है, उसको जरूरी नहीं है, वो मजबूर नहीं है कि उसे वही बिजनेस कैरी ऑन करना पड़ेगा जो कि ट्रांसफर कंपनी का था। पांचवा पॉइंट है एसेट्स और लायबिलिटीज का रिकॉर्डिंग। उसकी रिकॉर्डिंग किसमें कैसे होती है? तो पहले हम बात करते हैं नेचर ऑफ मर्जर की। एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर आर रिकॉर्डेड एट देयर एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू जिसे कह सकते हैं, एक्सेप्ट वेयर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर मर्जर वाला अमलगमेशन है, तो वहां पर जो ट्रांसफरी कंपनी है, उस ट्रांसफरी कंपनी को एसेट्स और लायबिलिटीज जो भी उसने टेक ओवर किया, जो भी उसने लिया है, वो ट्रांसफरर कंपनी के बुक वैल्यू पर ही उसे रिकॉर्ड करना है। वो मार्केट वैल्यू पर या किसी और वैल्यू पर उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ उस जगह पर वो चेंजेस कर सकती है जहां पर अकाउंटिंग पॉलिसीज की वजह से उसको करना पड़ेगा। इसका एक एग्जांपल मैं पिछली वीडियो में दे चुका हूं। जैसे मान लीजिए ट्रांसफरर कंपनी लीफो मेथड से इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करती है, लेकिन ट्रांसफरी कंपनी फीफो से करती है। तो यहां पर ये लीफो वाला चेंज होकर के फीफो में हो जाएगा इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए। इतनी परमिशन है, क्योंकि दोनों की एक ही होना चाहिए, मेथड से निकाला जाना चाहिए इन्वेंट्री का वैल्यूएशन, तो वहां पर इतना चेंज कर सकते हैं। और उस चेंज की वजह से जो वैल्यू चेंज हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि लीफो में इन्वेंट्री का वैल्यू कुछ आती है, फीफो में वैल्यू कुछ आती है, बदल जाती है। तो इतनी वैल्यू चेंज हो सकती है क्योंकि वो अकाउंटिंग पॉलिसीज के चेंजिंग होने की वजह से हो रही है। लेकिन उसके अलावा किसी और तरह के वैल्यू को चेंज करके नहीं दिखाया जा सकता है। वही वैल्यू दिखानी पड़ेगी जिस वैल्यू पर उसको लिया गया है, यानी जो उसकी बुक वैल्यू है एसेट्स और लायबिलिटीज की ट्रांसफर कंपनी के यहाँ, वही वैल्यू ट्रांसफरी कंपनी अपने यहाँ भी बुक में शो करेगी। अब बात करते हैं नेचर ऑफ परचेज। वहां क्या होता है? Assets and liabilities taken over are recorded at their existing carrying amount or the basis of their fair values। तो यहां पर यह है कि या तो वो उसी कैरिंग अमाउंट पर दिखाए, यानी बुक वैल्यू जिस पर उसने लिया है, जिस पर ट्रांसफर कंपनी शो कर रही थी एसेट्स और लायबिलिटीज को, या वो फेयर वैल्यूज पर उसको दिखा दे अपने यहाँ बुक्स में। तो ये दोनों हो सकता है, लेकिन मर्जर के केस में सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू पर ही रिकॉर्ड किया जाना है एसेट्स और लायबिलिटीज को। तो ये एक डिफरेंस है। छठा डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखते हैं। नेचर ऑफ मर्जर के केस में क्या होगा? जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द मर्जर आर पास्ड बाय पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट एक मेथड होता है जिसके जरिए जर्नल एंट्रीज को पास किया जाना है इन केस ऑफ द नेचर ऑफ मर्जर। लेकिन अगर नेचर ऑफ परचेज टाइप का अमलगमेशन है, तो वहां पर जर्नल एंट्रीज फॉर रिकॉर्डिंग द परचेज ऑफ बिजनेस आर पास्ड बाय परचेज मेथड। तो एक परचेज मेथड होता है, उस मेथड से यहाँ पर बिजनेस को परचेज करने की एंट्री करनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको आप सब्सक्राइब कर दें। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।